दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्क का यानी कि 13 डेज यानी कि हम लोगों ने 12 डेज तक कंप्लीट कर लिया हुआ है। यानी सारा का सारा अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, चलो आज देखते हैं क्या आपका फ्रेजल वर्क का पार्ट 13। इसमें लिखा है कट डाउन का मतलब दोस्त क्या निकलता है? कट डाउन का मीन्स निकलता है कम करना। क्या निकलता है? कम करना। आप कह सकते हैं कर्टेल यानी छोटा कर देना, या कह सकते हो कम करना। देखो सर क्या होता है, जैसे मान लो क्या होता है, कोई जंगल है। अब कट मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर कट मीन्स होता है काटना, और डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे से। मान लो कोई एकदम बड़ा सा पेड़ है, ये भाई देखो क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सा पेड़ है और उसको डाउन मीन्स नीचे से कट कर रहा है। क्या कर रहा है? नीचे से कट मीन्स काटना, डाउन मीन्स नीचे से। वो क्या कर रहा है? नीचे से कट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? उस चीज को कम कर रहा है। क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है, कम कर रहा है। कर्टेल करना क्या होता है? कर्टेल करना। यानी कि आप अगर नीचे से सारे के सारे पेड़ काट देंगे ना जंगल में, तो वो क्या हो जाएगा? फिर जंगल में पेड़ों की कमी हो जाएगी, यानी कम करना। तो उसी को कहा जाता है कट डाउन। अब देखते हैं कट इनटू का मतलब होता है इंटरफेयर करना, यानी बाधा डालना। आपने देखा होगा साउथ की मूवी जब शूट की जाती है, जो डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर दूर बैठा होता है। कट मीन्स क्या होता है? आपको सर कट कट करना है ना। इनटू का मतलब इन मीन्स होता है में। आपने मूवी में देखा होगा कि वो क्या करता है? कट कट कट, तो फिर वो क्या करता है? बीच में बाधा डालता है, तो इंटरफेयर करता है। उसी को कहा जाता है कट इनटू, यानी कि बाधा डालना। क्या होता है मेरे भाई? बाधा डालना। चले आगे। इसके बाद आ जाता है कट आउट फॉर का मतलब होता है विशेष रूप से योग्य होना किसी चीज के लिए। विशेष सुटेबल फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज में ये मतलब ज्यादा ही योग्य होना, उसी को कहा जाता है सुटेबल होना। उसी को कहा जाता है मेरे भाई कट आउट फॉर। क्या कहते हैं? कट आउट फॉर। समझ में आ गया मेरे? आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, कट आउट का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर कट आउट जो ना कंपनी बनाती है ना, आप कहोगे सर कट आउट जो कंपनी बनाती है ना, वो क्या होती है? आप कहोगे सर कट आउट की जो कंपनी होती है और घर में लगाना, वो क्या होता है? विशेष रूप से योग्य होता है। क्या होता है? सुटेबल फॉर समथिंग होता है, यानी कि विशेष रूप से योग्य होना। इसके बाद देखा जाता है कट इन ऑन का मतलब होता है इंटरफेयर करना। क्या होता है? देखो वही निकलता है कट इन, तो वही होता है ना, कहता है जो मूवी वगैरह में यहाँ पर क्या करो? कट करो। तो वो क्या करता है? इंटरफेयर करता है। कट कट इन कह लो या कट इनटू कह लो, कट ऑन का मतलब क्या निकलता है? आपको सर बाधा डालना। क्या निकलता है? आप कहोगे सर बाधा डालना निकलता है। क्या निकलता है मेरे भाई? आप कहोगे बाधा डालना निकलता है। इसके बाद लिखा है कट समबडी डाउन का मतलब होता है टू किल समवन। क्या होता है? टू किल समबडी, मार देना होता है। क्या होता है? कट मीन्स होता है काटना, डाउन मीन्स होता है नीचे से। उसने क्या किया? गर्दन को नीचे से काट दिया। क्या कर दिया? नीचे से काट दिया। मतलब क्या किया? टू किल समबडी, यानी कि उसको क्या करना? मार देना। समबडी डाउन, उसने क्या किया? किसी को नीचे से, यानी उसकी नीचे से गर्दन काट दी, तो उसने क्या किया? उसको मार ही दिया। क्या कर दिया? मार ही दिया। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा कट डाउन का मतलब होता है कम करना, करटेल करना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको सर? करटेल करना, यानी कम करना, कम करना। इसके बाद बात करें कट इनटू का मतलब इंटरफेयर होता है। हिंदी में बात करें तो बाधा डालना, बाधा होती है। इसके बाद बात करें कट आउट फॉर का मतलब किसी चीज का सुटेबल फॉर समथिंग, यानी कि कह सकते हो किसी चीज का विशेष रूप से योग्य होना, विशेष रूप से योग्य होना। ठीक है, और कह सकते हैं सुटेबल फॉर समथिंग, इंग्लिश में बोलते हैं। या कट इन ऑन का मतलब होता है इंटरफेयर करना या बाधा डालना। क्या निकलता है? आपको सर बाधा डालना, बाधा डालना। अगर बात करें कट समथिंग समबडी डाउन, कट मीन्स क्या होता है? समबडी यानी किसी को, डाउन मीन्स नीचे से। अगर किसी की गर्दन को नीचे से काटोगे ना, तो वो क्या करेगा? मर जाएगा। तो किल कह सकते हो मर जाना, मर जाना। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत ही इजी था और बहुत ही आसान थी। इसके बाद देखा जाता है कट अक्रॉस का मतलब होता है कहीं पहुंचने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता लेना, नहीं कहते कट अक्रॉस। तो कट मीन्स क्या होता है? कट लेना। ए मीन्स एक, क्रॉस का मतलब क्रॉस। जैसे हम लोग इधर से जा रहे होते हैं ना, जैसे मान लो ये कोई प्रवीण भाई है, ये क्या है? पीके है, यानी प्रवीण भाई ये क्या कर रहा है? इधर से जा रहा है। कट मीन्स कट ले लिया, क्रॉस इसने क्या किया? क्रॉस ले लिया, मतलब एक कट से क्रॉस ले लिया, मतलब इसने क्या कहीं पर जाने के लिए छोटा सा रास्ता ले लिया।
तो कट अक्रॉस का मतलब होता है कहीं पहुंचने के लिए छोटा सा रास्ता लेना, टू टेक अ शॉर्टकट। क्या होता है? टू टेक अ शॉर्टकट यानी शॉर्टकट लेना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई कट अक्रॉस। इसके बाद लिखा जाता है कट अप का मतलब होता है डिप्रेस, परेशान होना। जैसे मान लो इस बहन का क्या हुआ, इस लड़की का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, मान लो कट मीन्स होता है काटना, कट मीन्स होता है काटना, आप का मतलब आप। जैसे मान लो एग्जाम में आपका कोई भी एक नंबर काट लेना, एक भी नंबर काट लेना, तो आप क्या हो जाएंगे, कट मीन्स काटना, आपका मतलब आपका, एक भी नंबर काट लेना तो क्या हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे, यानी परेशान होना। तो कट अप का मतलब क्या होता है आपको सर, डिप्रेस होता है, यानी कह सकते हैं आप परेशान होना। इसके बाद निकलता फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा करना। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेहतरीन है, मस्त तरीके से सीखेंगे इसको। फॉल मीन्स क्या होता है आपको कि सर, फॉल मीन्स होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। फॉल मीन्स क्या होता है? गिरना। आउट मीन्स होता है बाहर। आउट मीन्स क्या होता है आपको कि सर बाहर होता है। अच्छा, आपने अच्छी तरह देखा होगा, जैसे क्या होता है, मान लो ये कोई सवारी उतर रही है नीचे बस से, है ना, और वो क्या एकदम से उसने, बस ड्राइवर ने चला दिया, है ना, वो गिर गया। फॉल मीन्स गिरना, आउट मीन्स बाहर, और वो बाहर क्या हो गया, गिर गया। फिर वो लेडीज क्या करेगी, पक्का लड़ेगी, और लेडीजों की आदत ही होती है भैया खतरनाक झगड़ा करना, है ना। तो इसका मतलब ये निकलता है झगड़ना। क्या निकलता है? फॉल माने गिरना, आउट मीन्स बाहर। जैसे ही वो बाहर गिरी ना, वो झगड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब क्या होता है, फॉल आउट मीन्स होता है क्यूरल कह सकते हो या झगड़ना। इसके बाद देखा जाता है फॉल, फॉल थ्रो का मतलब होता है असफल होना। क्या होता है? असफल होना। फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉल मीन्स होता है गिरना, और थ्रो मीन्स होता है थ्रो। आपने देखा होगा, आपने अच्छी तरह देखा होगा, जैसे मान लो कोई थ्रो मार रहा है, जैसे मान लो कोई प्लेयर है, क्रिकेट क्रिकेट प्लेयर, उसने क्या किया, थ्रो मारा और वो गिर गया। फॉल मीन्स गिर गया, और थ्रो करते समय गिर गया, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, या कह सकते हो असफल हो गया, अपने थ्रो में क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी था। इसके बाद फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी बिखर जाना। क्या होता है? पीसेस में टूटना, यानी टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, उसी को कहा जाता है, क्या आप कहोगे सर, फॉल अपार्ट। फॉल मीन्स होता है गिरना, ए मीन्स होता है एक, और पार्ट का मतलब होता है पार्ट। आपने देखा होगा कोई अगर फ्लैट वगैरह होगा, अगर फॉल मीन्स क्या होता है, एक ही पार्ट गिरा, एक पार्ट गिर गया ना, तो सारा का सारा क्या हो जाता है, सारा का सारा फ्लैट बिखर जाता है। तो फॉल अपार्ट का मतलब क्या निकलता है, टू ब्रेक इनटू पीसेस का। क्या निकलता है? टू ब्रेक इनटू पीसेस। अब देख लिया जाता है आपका रिवीजन। कट अक्रॉस का मतलब क्या निकलता है आपको, क्या सर, कट अक्रॉस का मतलब निकलता है टेक अ शॉर्टकट। क्या निकलता है? टेक अ शॉर्टकट, यानी कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता लेना, कहीं पहुंचने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए छोटा रास्ता लेना, रास्ता लेना। ठीक है। कटअप का मतलब क्या होता है, यानी आप कह सकते हो डिप्रेस, यानी दुखी। क्या होता है? दुखी होना। अगर फॉल आउट की बात करें तो क्यूरल होता है, क्या होता है, झगड़ा करना, या भाई कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो झगड़ा करना, झगड़ना। क्या होता है? झगड़ना। अगर बात करें फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, यानी असफल होना। क्या होता है? असफल होना, यानी कह सकते हो फेल। अगर बात करें फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस। कह सकते हो पीसेस में टूटना, यानी कह सकते हो बिखर जाना, किसी चीज का बिखर जाना, उसी को कहते हैं फॉल अपार्ट। समझ में आ गया? आगे देखो लिखा है आपका फॉल इन लव। अब ये तो सबको पता होगा, प्यार में गिरना, मतलब प्यार में गिरना, तो उसी को कहा जाता है फॉल इन लव, प्यार में गिरना। तो ठीक है, समझ रहे, देख रहे, ये एक दूसरे के प्यार में गिरे पड़े हैं। ठीक है, चलो भैया, फॉल बैक ऑन का मतलब होता है रिजोर्ट टू समथिंग, यानी सहारा लेना। क्या होता है? सहारा लेना। समझ में आ गया? तो फॉल मीन्स होता है गिरना, बैक मीन्स पीछे, ऑन मीन्स ऊपर। जैसे मान लो क्या होता है, बाई चांस मेट्रो चल गई, मेट्रो तो घूमे हो ना, सब लोग घूमे होंगे, तो मेट्रो जैसे चल गई ना, झटके से चलती है ना, एकदम से एकदम स्टार्ट हुई, तो क्या होता है, फॉल मीन्स गिरना, बैक मीन्स पीछे, ऑन माने पर। किसी के ऊपर गिरोगे ना, तो एकदम से वो क्या करता है, सहारा ही देता है, तो उसी को कहा जाता है भैया सहारा लेना। फिर हम किसी का सहारा लेते हैं। बैक ऑन क्या होता है, फॉल बैक ऑन मीन्स क्या होता है, सहारा लेना, कह सकते हो रिजोर्ट टू समथिंग। इसके बाद देखा जाता है फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन समथिंग, कम होना। क्या होता है? डिक्रीज इन, यानी फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना, ऑफ मीन्स बंद। जैसे देखा होगा आपने, जैसे मान लो वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, और वर्षा एकदम से क्या, फॉल मीन्स होता है गिरना, ऑफ मीन्स बंद, यानी कि जब वो वर्षा थोड़ा गिरना हो जाती है, क्या बंद,
तो वो क्या हो जाती है, आपको सर डिक्रीज होता है, नहीं कम हो जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज इन समथिंग, किसी चीज को कम करना, उसी को कहा जाता है क्या, फॉल ऑफ। इसके बाद देखा जाता है फॉल फॉर मीन्स होता है टू फेल इन लव विद, आकर्षित होना। फॉल मीन्स होता है गिरना, फॉर मीन्स के लिए। अब देखा होगा किसी किसी ने तो मतलब अगर किसी को प्यार हो जाए ना, प्यार, तो फॉल मीन्स कूद जाता है या गिर जाता है, फॉर मीन्स के लिए। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ये इमेज थोड़ी गड़ल लग गई है, तो क्या बिल्डिंग है, वहां से वो क्या कूद जाता है, किसके लिए, उसके लिए, है ना। तो क्या करता है, प्यार में पड़ना, तो उसी को कहा जाता है आकर्षित होना, टू फेल इन लव विद। जो इंसान प्यार में फेल हो जाता है, उसी को कहा जाता है मेरे भाई फाल, फाल फॉर, क्या होता है, फाल यानी आकर्षित होना, उसी को कहा जाता है आकर्षित होना। फाल इन विद का मतलब होता है, फाल मीन्स होता है गिरना, इन में विद मीन्स साथ। अब अगर कोई इंसान मतलब दो लड़के लड़की हैं, अगर वो साथ में गिर रहे हैं ना, तो वे क्या एक दूसरे से सहमत हैं, तो टू एग्री विद क्या होता है, सहमत होना। इसके बाद देखो लिखा फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट, पीछा करना या मैदान छोड़ना। देखो फॉल मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो ये बहन है, ठीक है, ये कोई एथलीट है, ठीक है भाई, और ये क्या कर रही है, एकदम रेस लगा रही है। फॉल मीन्स क्या होता है, गिरना, यहाँ तक पहुंच पाई, है ना। फॉल मीन्स क्या होता है, आपका सर गिरना। और बैक मीन्स होता है पीछे, बैक मीन्स पीछे, और ये लाइन से थोड़ा ही पीछे गिर गई, मतलब ये क्या करेगी, फिर या कहेगी बार बार वहीं पर रह जाते हैं, बार बार वहीं ले जाते हैं, है ना। तो वो क्या करेगी, मैदान छोड़ देगी, यानी हार मान लेगी, कह सकते हो पीछा, पीछे हटना। फिर वो क्या करेगी, पश्चाताप करेगी, यानी पीछे हट जाएगी, तो उसी को कहा जाता है फॉल बैक। फॉल मीन्स गिरना, बैक मीन्स पीछे, वो थोड़ी सी पीछे गिर गई, मतलब क्या, फिर वो मैदान छोड़कर भाग जाएगी, यानी मैदान छोड़ना या कह सकते हो पीछे हटना। इसके बाद लिखा फॉल इन का मतलब होता है अंदर धंस जाना। फॉल मीन्स गिरना, इन मीन्स में, मान लो कोई गड्ढा है, आप उसमें गिर गए, इन मीन्स में उसमें गिर गए, तो क्या हो जाए, आप पूरा का पूरा धंस जाओगे, तो इसका यही आंसर निकलता है टू सिंक इन वर्ड, है ना, तो अंदर धंस जाना। आपका आ जाता है रिवीजन। इसके बाद देखा जाता है फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में गिरना, क्या होता है, प्यार में पड़ना, प्यार में पड़ना या गिरना, कुछ भी कह सकते हो। फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है, किसी का सहारा लेना, कह सकते हो टू रिजोर्ट समथिंग, या कह सकते हो सहारा लेना, सहारा लेना। अगर बात करें किसकी, फॉल ऑफ का मतलब होता है कम करना, कम करना, डिक्रीज समथिंग, है ना। आप कह सकते हो फॉल फॉर का मतलब कह सकते हो, फॉल मीन्स गिरना, फॉर मीन्स के लिए, जब वो दूसरे के लिए गिर सकते हो, तो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए आकर्षित होना, क्या होता है, जो प्यार में फेल होता है, आकर्षित होना, उसी को कहा जाता है टू फेल लव विथ। फॉल इन विथ का मतलब होता है सहमत, टू एग्री विथ यानी सहमत होना, सहमत होना, ठीक भैया। अगर बात करें किसकी, फॉल इन का मतलब होता है, कह सकते हो अंदर धस जाना, क्या होता है, अंदर धस जाना, ठीक है, अंदर सिंक इनवर्ड, कह सकते हो इनवर्ड, है ना, अंदर धस जाना। अगर बात करें फॉल बैक, फॉल मीन्स गिरना, बैक मीन्स पीछे। अगर आप पीछे गिर रहे हैं ना, बार बार आप पीछे गिर रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, रेट्रीट करेंगे, मैदान छोड़ना या रेट्रीट करना, मैदान छोड़ना, ठीक है, पीछे हटना या पीछे हटना, पीछे हट जाना, तो हमारे बस की नहीं है ना, तो उसी को कहा जाता है फॉल बैक, क्या कहते हैं, फॉल बैक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने कट का भी सीख लिया और फॉल का भी सीख लिया, यानी दोनों के दोनों जो फ्रेजल वर्ब थे सारे के सारे सीख लिए और बेहतरीन तरीके से सीखे, है ना। और सारे के सारे आपको लर्न भी हो गए। आपको क्या करना है, सारा का सारा नोट डाउन करते रहना है, अपना एक मस्त रजिस्टर बना लेना है। उसमें क्या करना है, बस रिवीजन करते रहना और बेहतरीन तरीके से इसको रिवाइज भी करते रहना, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो अच्छा खासा पीक लेवल पर जा सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।